हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, या फिर आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखिए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हम प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, सॉल्युबिलिटी है, डेंसिटी है और कलर है, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस। केमिकल्स रिएक्शंस की बात करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शंस आती हैं वो आती हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं हम। सबसे पहले देखिए, हेलो एल्केन्स की जो रिएक्शंस है, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो रिएक्शंस है, इनको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस। और थर्ड जो कैटेगरी है वो आती है रिएक्शन विद मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है और ये तीनों रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट ऑफ बात करें, ये जो रिएक्शंस हैं ये आगे जाके 2 मैकेनिज्म के शो करती हैं, SN1 और SN2 मैकेनिज्म ये शो करती है ना, मैकेनिज्म शो करती है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है और फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, और इम्पॉर्टेंट भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, है ना। देखिए, ये जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इनमें होता क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो अटैक करता है एल्किल हैलाइड पर। ये RX इस पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद बनाता है ये एल्किल न्यूक्लियोफाइल, साथ में ये हैलोजन निकल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये एक रिएक्शन है जो आपके सामने है, जनरल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है एल्किल समूह पर या एल्किल समूह के कार्बन पर अटैक होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन के लिए कहें तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल with another न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरे न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है,
रिप्लेसमेंट होता है। कौन से रिएक्शंस में? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेलोजन होता है ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है ना। और जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता है ये, तो दोनों ही क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। बस इतना होता है कि कोई वीक होता है, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर न्यूक्लियोफाइल क्या है ना। न्यूक्लियोफाइल, देखिए न्यूक्लियोफाइल आर सच species that rich in electron, इलेक्ट्रॉन्स में रिच होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स काफी मात्रा में होते हैं। दे हैव it have at least one unshared pair of electrons। तो इनके पास कम से कम एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर होना बहुत जरूरी है। किनके पास होना जरूरी है? न्यूक्लियोफाइल के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, जिसके द्वारा ये करेंगे, अटैक करेंगे। किसके ऊपर अटैक करने वाले हैं? ये कार्बोकेट जो कार्बन है उसके ऊपर ये अटैक करने वाले हैं। दूसरी बात करें, जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये क्या हो सकते हैं? ये नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं और न्यूट्रल भी। ये क्या हो सकते हैं? नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल हो सकते हैं। न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? इनके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इनकी वन लोन पेयर होना जरूरी है। ठीक है, ये कंडीशन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पता होंगे तो रिएक्शन आसानी से हो पाएगी। जैसे ये एक क्या है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, एक OH माइनस, Br भी इलेक्ट्रोफाइल ही है, आयोडीन ये I माइनस भी इलेक्ट्रोफाइल है ना। और अगर हम बात करें जो NH2 होते हैं वो भी होते हैं, या NO2 है ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। काफी सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये सभी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको। जो H2O होता है ये भी इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये न्यूट्रल होता है। अमोनिया जो होता है ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये भी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अमोनिया पर लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, हम जानते हैं ना। ETC काफी सारे ऐसे होते हैं, है ना। तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की खास बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और एग्जाम्पल आपके पास है। देखिए कुछ जो होते हैं, कुछ न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं एम्बिडेंट होते हैं। सम न्यूक्लियोफाइल आर एम्बिडेंट। क्या होते हैं? एम्बिडेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिडेंट यहाँ पर? तो यहाँ हम बात करें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? देखिए इसके लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। एक तो है
साइनाइड वाला, और दूसरा है NO2 वाला, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है इस तरह से। ये दोनों ही क्या है, एम्बिडेंट है। अब देखिए इनकी क्या खास बात होती है। न्यूक्लियोफाइल्स which have two attacking site, क्या होनी चाहिए, टू अटैकिंग साइट, वन नेगेटिवली, वन नेगेटिवली चार्ज एंड वन न्यूट्रल, वन न्यूट्रल होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो गई, इनको हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंट। साथ में जो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनके जो दोनों एटम्स होते हैं, इनके पास क्या होने चाहिए, वन लोन पेयर होना चाहिए, जो कि अनशेयर्ड होना चाहिए, है ना, जो जिनको ये डोनेट कर सके, है ना। न्यूक्लियोफाइल which have two or more atoms, more atoms, each atom have one unshared lone pair, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनका ये डोनेट कर सके, ये कंडीशन हो जाती है। और इसके लिए हमारे पास देखिए, जो दो हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है कि कार्बन वाला है। एक एग्जाम्पल है जहां पर कार्बन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो है, इसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रल है। कैसा है, ये न्यूट्रल है, और ये है नेगेटिव चार्ज, है ना। उसके बाद बात करें, हम जानते हैं कि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी ऐसे ही नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, और इसके पास भी लोन पेयर होते हैं। दोनों के पास ही लोन पेयर है, जिनका ये यूज कर सकते हैं किसमें, डोनेट करने में। बोथ आर यूज देयर लोन पेयर फॉर। अब वो अटैकिंग के ऊपर है, कभी नाइट्रोजन को शो कर सकता है, कभी ऑक्सीजन शो कर सकता है, कोई भी, है ना। अगर इफ अगर ऐसा हो, इफ लिंकिंग लिंकिंग बाय कार्बन then compound called एल्किल साइनाइड क्या कहलाएगा, एल्किल साइनाइड कहलाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि जैसे ये हमारा जो एग्जाम्पल है कि ये रिएक्शन है हमारी, मान लो यहाँ RX है, और जो ये साइनाइड है ना, साइनाइड है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तभी अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल साइनाइड कह देते हैं। एक कंडीशन ये है, या फिर ये हो, इफ लिंकिंग बाय नाइट्रोजन then compound
called alkyl isocyanide, क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि RX की रिएक्शन है, इस बार क्या है कि यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है, नेगेटिव चार्ज तो रहेगा लेकिन जो नाइट्रोजन है ये बॉन्ड बनाने का काम करे तो यहाँ पर NC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड कंडीशन कहेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों बना लेंगे अलग अलग और दोनों के नाम भी हो जाएंगे अलग अलग। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसके लिए, NO2 के और उसके लिए, दोनों के लिए यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे देखो, अगर इफ लिंकिंग if linking by oxygen in nitro group, then compound called, अगर किससे बने, जो बॉन्ड है वो क्या बनाए, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए, लिंकिंग किसके द्वारा हो, ऑक्सीजन से, तो क्या कहलाएगा, एल्किल नाइट्राइट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यहाँ RX है ना, यहाँ लिया गया है ये है ही ऑक्सीजन माइनस, है ना। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगी, ये इसको हम इस तरह से हमको एग्जाम में इस तरह से ही लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर जब बॉन्डिंग होती है तो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल नाइट्राइट कहते हैं। और इफ लिंकिंग बाई नाइट्रोजन इन नाइट्रो ग्रुप, then compound called, तो कंपाउंड को क्या कहा जाएगा, कंपाउंड को कहा जाएगा नाइट्रो एल्केन, क्या कहा जाएगा, नाइट्रो एल्केन। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा दोनों में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, हालांकि एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एम्बिडेंट से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस, जब इनके बारे में, एम्बिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस कर भी लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता भी है, कभी कभी आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे, एल्किल साइनाइड, टू फॉर्म एल्किल साइनाइड। जब भी क्या करें, KCN से रिएक्शन करें और क्या फॉर्म करें, एल्किल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, एज मेन प्रोडक्ट, एज मेन प्रोडक्ट किसका फॉर्म करें, एल्किल साइनाइड को, वाइल जब ये रिएक्ट करे किसके साथ, AgCN के साथ, तो क्या फॉर्म करें, फॉर्म्स आइसोसाइनाइड, क्या करें, आइसोसाइनाइड्स एज द मेन प्रोडक्ट। इसको हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
कहने का मतलब ये है, ये रिएक्शन हो रही है, अगर हेलो एल्केन की रिएक्शन इसके साथ हो, KCN के साथ हो, है ना, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCN। लेकिन अगर रिएक्शन किसके साथ हो, एजी से सिल्वर साइनाइड के साथ हो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोसाइनाइड बनेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझाना है ना, ये हमको समझाना है। तो देखिए, ये RCN और ये क्यों बन रहा है यहाँ पर। वैन, अगर हम बात करें, वैन हेलो एल्केन रिएक्ट, जब हेलो एल्केन किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद KCN। तो देखिए यहाँ पर जो KCN है ये आयनिक कंपाउंड, कैसा है, KCN इज आयोनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, मतलब ये पोटेशियम और साइनाइड आयन में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब RX की रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है, ये जो CN है ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है, किसके रूप में अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। बट कार्बन और साइनाइड में इसके पास दोनों ऑप्शन है, कार्बन कैन अटैक, कार्बन अटैक कर सकता है, एंड नाइट्रोजन कैन अटैक, मतलब दोनों ही अटैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों ही अटैक कर सकते हैं। बट जब RX के साथ बॉन्ड बनेगा, है ना, जब RX के साथ देखो दो कंडीशन होगी, एक बनेगा कार्बन के साथ और एक बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के साथ। तो यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग देन कार्बन नाइट्रोजन, दैट्स वाई एल्किल साइनाइड फॉर्म। तो इसी कारण क्या होता है, एल्किल साइनाइड बनते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन नाइट्रोजन, चांस दोनों के पास है ना, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के कारण कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर बात करते हैं AgCN के लिए, है ना, जब वैन एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन रिएक्ट विद AgCN। तो देखिए AgCN में सिल्वर का जो कार्बन के साथ बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होने के लिए इसका टूटना जरूरी, वहां पर वो आयनिक बॉन्ड था, है ना, यहाँ पर ये कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसलिए इसका टूटना जरूरी है ना। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, मतलब इसके पास पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटी दोनों के पास है, बोथ हैव possibilities to bind with carbon, but carbon is not free, and nitrogen is free to make bond with कार्बन। यहाँ पर जो कार्बन है वो फ्री नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो AgCN के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको यहाँ से ब्रेक होना पड़ेगा, लेकिन नाइट्रोजन फ्री है क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है ना, यहाँ पर दोनों के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब दोनों के पास लोन पेयर होते हैं तो दोनों ही बाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये यहाँ पर इसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या होता है कि इतने बॉन्ड तोड़े
अटैक भी होना जरूरी है। तो ये नाइट्रोजन से अटैक करना ज्यादा प्रीफर करता है बजाय कार्बन की जगह। इसीलिए यहां पर क्या होता है, कौन सा कंपाउंड बनता है, यहाँ जो कंपाउंड बनता है वो आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है इस तरह से। तो ये एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो एम्बिडेंट जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो 2 टाइप के होते हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली है क्यों होते हैं। और देखिए यहाँ पर जो साइनाइड वाला था उसके लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर ये साइनाइड वाला था, है ना, यहाँ पर बता देते हैं, इसको आगे ही बता देते हैं जहाँ हमने साइनाइड को जिक्र किया है, कहाँ है, ये रहा है ना। यहाँ पर देखिए ये साइनाइड वाला, यहाँ बात कर लेते हैं कि जो साइनाइड होता है, साइनाइड के ऊपर एक बार नेगेटिव कार्बन के पास होता है और दूसरी बार नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ नेगेटिव है, किसके पास है ये, कार्बन के पास नेगेटिवली चार्ज है। इस तरह से यहाँ नाइट्रोजन है। और कभी कभी क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास होता है, ये लोन पेयर इधर है, ये इधर है ना। ये वाला जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये शो कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज दोनों के पास हो सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है यहाँ पर, लेकिन आपको 3 वैलेंसी पूरी होती दिख रही है। तो एक वैलेंसी क्या है, कंप्लीट नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक खुद का इसका इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आया है ना। तो एक तो वो होता है जैसे पोटेशियम से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक इसको खुद के पास था, तो ये नेगेटिवली यहाँ पर चार्ज हो रहा है। यहाँ अगर आप बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि 2 वैलेंसियां पूरी है और 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो चारों वैलेंसियां दिख रही है। लेकिन नाइट्रोजन की खुद की 3 वैलेंसियां होती है, तो 3 वैलेंसियां नहीं है, एक वैलेंसी के लिए इसका खुद का इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लेके आया है। ठीक है, तो ये इस तरह से इस पर दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बातें हुई न्यूक्लियोफाइल के बारे में, है ना। तो किसके बारे में बात हुई है हमारी, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, है ना। ये तो बातें हुई हमारी न्यूक्लियोफाइल के बारे में। देखिए अब जो हम अपनी वापस रिएक्शन पे लौटते हैं, जो फर्स्ट हमारी रिएक्शन थी RX प्लस में ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद यहाँ जो कंपाउंड बना है वो बन गया ये न्यूक्लियोफाइल, इसका ऐड हो गया और तो देखिए यहाँ पर एक तो न्यूक्लियोफाइल है ना, एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर जो ये हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप, है ना, ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर है लीविंग ग्रुप। क्या है, लीविंग ग्रुप है। अब देखिए जो लीविंग ग्रुप है वो भी इस रिएक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे हम देखते हैं कि हम अब लिविंग ग्रुप कौन कौन हो सकते हैं। लिविंग ग्रुप में यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अब कौन है जो जल्दी से लीव करे, है ना, कौन है जो जल्दी लीव करना चाहता है। अब जो जितनी जल्दी लीव करेगा वो उतनी ही जल्दी उतनी ज्यादा क्या करेगा, रिएक्टिविटी शो करेगा, किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, है ना। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, ऑर्डर और लीविंग ऑर्डर, है ना। हम लीविंग ऑर्डर की बात कर सकते हैं कि लीविंग ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे जो लेट निकलने वाला है वो फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन हो जाता है, और सबसे लास्ट सबसे जल्दी जो निकलने वाला है वो आयोडीन होगा। और आयोडीन, पहली बात तो ये कि इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी बात ये, है ना, आयोडीन के लिए बात करें, है ना, कि जो ये RX है, RI बॉन्ड लेंथ लॉन्ग, काफ़ी लंबी होगी। दूसरा, आयोडीन का साइज कैसा होगा, बिगर, बड़ा साइज होगा, है ना।
तो बड़ा साइज होगा तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो इनमें से अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हम फिर यहाँ आयोडीन जल्दी से निकलेगा, तो इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं इसको कि फ्लोरीन है ना, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, और यहाँ पर आ जाता है आयोडीन। तो इनका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आ जाएगा कि कौन रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो देखिए आज हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में चर्चा की है। इसके बाद हम जो ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। जो दो मैकेनिज्म है ना, यहाँ पर अगले जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम मैकेनिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं, मैकेनिज्म पर। और ये 2 टाइप की मैकेनिज्म होने वाली है, एक होगी SN1 और एक होगी SN2। तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ना, इस क्लास को आपको ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि आप भी जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, है ना, लर्निंग के लिए भी, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम में ये दोनों मैकेनिज्म में से कोई एक मैकेनिज्म आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैकेनिज्म नहीं आती है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर आते हैं, और जो बीच में इंटरमीडिएट हैं या ट्रांजिशन स्टेट है, उन सब के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इसको, अभी हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग उससे मैं बार बार एक चीज़ कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, धन्यवाद।